वेलकम टू सिलेबस हीटर क्लासेस। आज की क्लास जो है अति महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि अभी चर्चे में रहा होगा आप जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रीय पार्टियां होती क्या है, इन्हें राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए मान्यताएं क्या है, इनकी शर्तें क्या है, और उन्हें जब राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है। ये सभी जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो राजनीतिक दल तीन प्रकार से होते हैं। एक है राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी, तीसरी है क्षेत्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में 9 हो गई हैं। अगर आपको अब देखें तो आम आदमी पार्टी को जोड़ते हुए 9 पार्टियां हो गई हैं। तो सबसे पहले जान जाएंगे कि 9 पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके विषय में देख लेते हैं। उसके बाद से आप चर्चा में रहेगा जो विषय का मूलभूत जो तथ्य है कि राष्ट्रीय पार्टियां बनती कैसे हैं, राज्य पार्टियां बनती कैसे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी जो है, यह जिसका चुनाव चिन्ह पंजा है, 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, सभी आपको पता है। दूसरी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, अर्थात इसका चुनाव चिन्ह कमल है, यह आप जानते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारत की सबसे पुरानी पार्टी आईएनसी अर्थात कांग्रेस है। तीसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी घड़ी, इसका चुनाव चिन्ह है, यह कांग्रेस से टूटकर ही बनी थी। चौथी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, हंसिया और बाल इसका चुनाव चिन्ह है, और इसके द्वारा इसके टूटने से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनी, जिसका चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा एवं तारा है। इसके बाद से आता है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी जिनका ये पार्टी है, वह उसका चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल। एक है बीएसपी, उत्तर प्रदेश की एक पार्टी रही है जो पहले क्षेत्रीय पार्टी राज्य पार्टी थी, अब वह चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो हाथी उसका चुनाव चिन्ह है। 2017 के लोकसभा चुनाव के अंतर्गत इसे जो है बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने की समय आ चुका था। तो 2017 ने 2019 में बीएसपी को जो है हाथी जो इसका चुनाव चिन्ह है, इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने की बात की गई थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा कि 2 लोकसभा चुनाव के तहत 2 लोकसभा चुनाव में अगर मत का अधिकार मत प्राप्त कर जो कम होता है प्रतिशत के माध्यम से, तो उसे तब उसके बाद से इसे हटा दिया जाएगा राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से। एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी जो मेघालय की पार्टी है, जिसे पुस्तक जिसका चुनाव चिन्ह है, उसे अभी कुछ समय पहले ही 1 वर्ष पहले ही इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। आप दिल्ली की यह पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, आप सभी जानते हैं। गुजरात आम चुनाव में गुजरात जो चुनाव हुआ है उसी के तहत, जो गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ है उसके रिजल्ट के तहत ही इसे देखा गया कि यह एक राष्ट्रीय पार्टी के जो कंडीशन है उसको फुलफिल करती है, तो इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। अब बात होती है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन किन माध्यम से, किन किन शर्तों के माध्यम से ये दिया जाता है। तो ये आप देख चुके होंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो ले लीजिए। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो दिया जाता है वो किन किन माध्यमों से दिया जाता है। तो जो सबसे पहली शर्त है वह शर्त क्या कहती है, उसे हम देखते हैं। एक चीज तो आपको जानना आवश्यक है कि निर्वाचन आयोग जो है वह संवैधानिक आयोग है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार का आयोग है? निर्वाचन आयोग जो है, भारत का निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग वह संवैधानिक आयोग है। 324 आर्टिकल 324 में इसकी चर्चा की गई है। यह एक निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग होने के साथ साथ जब राजनीतिक दलों को, पार्टियों को दर्जा दिया जाता है तो इसमें कुछ शर्तें होती हैं जो हमारे संविधान में दी गई हैं। इसको जानने से पहले एक चीज और जानते हैं, लोक प्रतिनिधि अधिनियम। लोक प्रतिनिधि अधिनियम, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, इसके तहत चुनाव कराने की योग्यता जो है
वह निर्वाचन आयोग के तहत दी गई ये 1951 लोक प्रतिनिधि अधिनियम। इसके साथ ही एक चीज और भी आपको जाननी चाहिए, जो अगर निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टी बनने की बात करें तो इसके अंतर्गत एक चीज और भी है जो महत्वपूर्ण है, वह है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। इसमें कहा गया है कि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किसी चुनाव को कराने के लिए जो व्यवस्थाएं होती है वो व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, वह कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के तहत कहा गया। एक प्रश्न और उठ के आता है, वह प्रश्न तो होता है कि चुनाव चिन्ह जो होता है वह कैसे दिया जाता है, किस संविधान के किस नियम के तहत दिया जाता है, तो महत्वपूर्ण है, उसे आप जरूर देख लीजिए। वह होता है चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम। चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम 1968 के तहत। कई बार आप जब टेस्ट वगैरह देते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, तो वहां पे देखते हैं ये प्रश्न पूछा जाता है कि चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम या जो चुनाव चिन्ह दिया जाता है वो किस नियम के तहत दिया जाता है, तो चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम 1968 के तहत दिया जाता है। तो ये बेसिक चीजें रही जिसे आप जाने हैं। अब एक चीज और देखते हैं कि जो हमें चुनाव चिन्ह जो चर्चा भी जिस विषय की चर्चा हो रही है कि राष्ट्रीय दल होने के लिए जो शर्त है वो शर्त क्या क्या है, तो 3 शर्तें हैं, तीनों शर्त महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय दल प्राप्त करने के लिए। कोई दल, तो आपने देखा राष्ट्रीय पार्टी जो होती है उनके लिए जो शर्तें होती हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, जो महत्वपूर्ण है 3 शर्तें होती हैं, और तीनों शर्तें जो होती हैं इसमें से कोई भी एक शर्त अगर फुलफिल करती है तो वह राष्ट्रीय पार्टी का उसे दर्जा दिया जाता है। जैसे यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा में 2% सीटें प्राप्त करती है, लोकसभा में 2% सीटें प्राप्त करती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। या तो आप 3% सीटें 2% सीटें प्राप्त करिए 3 राज्यों में, या यदि लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को 4 राज्यों के कुल मतों में से 6% मत प्राप्त हुए हो, उसने लोकसभा की 4 सीटें जीती हो, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अथवा एक और शर्त है, वह शर्त क्या है, यदि किसी राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का रूप में मान्यता प्राप्त हो गई हो, तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया जा सकता है। अभी आप देखें कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की दर्जा देने की बात की गई है, राष्ट्रीय स्तर के दर्जा दिया गया है, तो किस शर्त को पूरी करती है, वो आपकी है ये, यदि वह 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी बन चुकी थी, उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। किस राज्य में, तो एक है दिल्ली, आपको सभी पता है, पंजाब, गोवा और गुजरात, इन 4 राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा उसने प्राप्त किया था। अब राज्य स्तर का दर्जा किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, उसकी भी शर्तें हैं, उस शर्तों को देखेंगे। साथ में आप ये जानेंगे कि राष्ट्रीय पार्टियां जब बन जाती हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं मुहैया की जा सकती हैं, उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो सुविधाएं मिलती हैं कि पूरे देश में चुनाव चिन्ह उपयोग करने का अधिकार उन्हें मिल जाता है, पूरे देश में उन्हें चुनाव चिन्ह का उपयोग करने का उन्हें अधिकार पूरे देश में मिल जाता है। साथ ही एक और शर्त जो उन्हें बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, वो मिलती है स्टार प्रचारक के रूप में 40 व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार उन्हें मिल जाता है। 40 व्यक्तियों को, ये स्टार प्रचारक के रूप में जब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको ये लगता होगा इन्हें ये सुविधा, इस सुविधा में क्या है, बहुत बड़ी चीज सुविधा में ये चीज है कि जो राजनीतिक पार्टी के अंतर्गत जो सदस्य चुनाव लड़ रहा है, तो स्टार प्रचारक के आने जाने का जो खर्च है, उसके चुनाव में जो खर्च होते हैं उसमें उसे ऐड नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति के चुनाव में उसे ऐड नहीं किया जाएगा राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त होने के बाद। सरकारी टेलीविजन और रेडियो स्टेशन पे उन्हें प्रचार करने के लिए एक समय निर्धारित किया जाता है, अगर वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। और नामांकन अगर होता है
तो उन्हें मात्र एक प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है, एक प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। अन्य पार्टियों के लिए, अन्य जो होती हैं उनके लिए कम से कम 10 प्रस्तावों की आवश्यकता होती है, और नामांकन में अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो इसके सुविधाएं इन्हें प्राप्त होती है वो आप देख चुके हैं। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है कि ये तो हो गई राष्ट्रीय पार्टी। राज्य पार्टी की शर्तें क्या है, तो उसकी अन्य शर्तें हैं, कुछ उसकी महत्वपूर्ण शर्तें, उसे हम एक अगले वीडियो में देखेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसे अब देख लेते हैं, अभी जो जानने योग्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब यह इसकी स्थिति बहुत डमाडोल हो चुकी थी तो उसके लिए एक कमेटी बनी थी, कामराज कमेटी बनी थी। कामराज योजना आई थी 1963 में। क्या आई थी? कामराज योजना इस किसके लिए आई थी? इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। ये रही, आपको एक अलग से जानकारी दिया गया है। महत्वपूर्ण यह है कि कई बार परीक्षाओं में सीधा पूछ लेता है कभी परीक्षा में पूछ देता है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें क्या है। जैसे राजस्थान पीसीएस के मेंस 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्री में कई बार पूछा जाता है, शर्तें दी जाती हैं, इसमें पूछा जाता है इसमें से कौन सी शर्त होनी चाहिए। तो ये जो तीनों शर्तें हम आपको बताए हैं उन शर्तों को आप देख लीजिएगा। 1 से 2 बार पढ़ेंगे और सोबत याद हो जाती है वो शर्तें अपने आप ही। तो और राज्य पार्टी की जो शर्तें हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।